हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो क्लास है बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो है 12th क्लास के हिंदी विषय के पहले अध्याय बातचीत, जिनके कि लेखक के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। जिनके कि किसके बारे में जानना है? जिनके कि लेखक के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? आज लेखक परिचय है। आज आपका आज जो है ना लेखक परिचय जानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है हेडिंग बातचीत। तो बातचीत का जो लेखक हुए ना वो है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के जो लेखक हैं आपके लेखक का अगर नाम पूछा जाए कि बातचीत के लेखक कौन हुए, तो आपको जो जवाब में देना है बातचीत के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आपको याद हो जाएगी, बालकृष्ण भट्ट। अब लेखक का जन्म जब नाम बालकृष्ण भट्ट, तो इनका आप जन्म भी जान लीजिए कहाँ हुआ था। तो लेखक का जो जन्म हुआ था, अगर इनके जन्म के बारे में बोला जाए तो जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कितना हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। हाँ, एक और ख़ास बात, अब जन्म हुआ तो जन्म हुआ कहाँ, ये बात भी ज़रूरी है। तो जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता पता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और साथ में अब जन इलाहाबाद का नाम बदल गया है और उसका जो नाम है वो बदल के रख दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या है गया है? प्रयागराज। किसने बदला पता है? आपका जो अभी वर्तमान समय में सरकार है योगी आदित्यनाथ ने ही वहाँ के इस नाम को, इलाहाबाद नाम को क्या क्या चेंज करके क्या रखा है? प्रयागराज। उसके बाद आगे लेखक का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी, जगह इलाहाबाद, यूपी अर्थ उत्तर प्रदेश। और इनके माता पिता, इनके जो माता जी थी, माता का नाम पार्वती देवी। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिताजी का जो नाम है वो है बेनी प्रसाद भट्ट। इसीलिए इनका नाम भी क्या था? बालकृष्ण भट्ट। पिताजी का लास्ट जो टाइटल होता है ना उसको जोड़े हैं इन्होंने भी। तो उसके बाद इनके जो माताजी थी, इनके माताजी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। इनकी माताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और एकदम बहुत ही अच्छी महिला थी। घर की सारा काम, घर को किस तरह से मेंटेन करना है, अपने बच्चे को किस तरह से रखना है, सब कुछ अच्छे कार्य किया करती थी। और इनको सुसंस्कृत महिला कहा जाता था। सुसंस्कृत मतलब सभी गुणों से संपूर्ण, वैसी महिला था। और साथ में ये विदुषी भी थी। विदुषी किसे कहते हैं पता है? विदुषी होता है जिसे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा अगर आपको जानकारी है तो आपको विद्वान कहा जाता है। नहीं कहता है बहुत जाना है, विद्वान बने नहीं। तो वही इनकी माँ जो है ना विदुषी थी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और इनके पिताजी बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? एक व्यापारी। इनके पिताजी जो है ना व्यापार क्या करते थे। बालकृष्ण भट्ट जो है ना बचपन से ही थोड़ा शरारती, स्कूल पढ़ने जाते थे, कभी कभी नहीं भी जाते। तो इनकी माँ ने इनको जो है ना प्रेरित किया। अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई, तो बोलना है आपको इनकी माँ ने। बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई? इनकी माँ ने। माँ जी का नाम पार्वती देवी। उसके बाद समय बीतता गया तो ये पढ़ने के लिए जाते थे। सही बात है। पढ़ने के लिए जब जाते थे तो पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? पढ़ने के लिए यहीं प्रयागराज में ही एक विद्यालय का नाम था मिशन स्कूल। कहाँ था? प्रयाग में ही था। प्रयाग वही इलाहाबाद। यहाँ पर एक मिशन स्कूल था और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो ईसाई धर्म के थे। यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे? ईसाई धर्म के पादरी थे। ईसाई धर्म के पादरी जो कि प्रिंसिपल थे, वहाँ के प्रधानाचार्य थे। तो ईसाई धर्म के प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य। तो उसके बाद प्रधानाचार्य ईसाई धर्म के प्रधानाचार्य, इनका क्या हुआ? एक बार की बात हुई कि इनका जन किसी कारणवश जन इनका जन झगड़ा हो गया। किनसे पता है? इसी से, प्रधानाचार्य से क्या हो गया? झगड़ा। किनका झगड़ा हुआ? बालकृष्ण भट्ट का किसी कारण हुआ होगा। तो अब ले
घर में आग कहता है, जानते हैं क्या कहता है? नहीं जब अब मैं पढ़ेला क्यों रे सर जी हम लड़ाई कर लियो सोचिए। तो उसके बाद ये पढ़ने के लिए जाना है, बहुत समझाने होने के बाद भी नहीं गया। तो उसके बाद जब पढ़ने लिखने नहीं जाने लगे तो क्या किया, अब क्या चाहिए, बचवा पढ़ेगा कैसे? तो इनके लिए इनके माता पिता ने घर में ही, कहाँ में, घर में ही पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवा दी और इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की घर में। सही बात है। तो जब ये पढ़ाई लिखाई करने लगे तो पढ़ते रहे तो कितना दिन तक आप घर में पढ़िएगा? आपको डिग्री चाहिए ना, तो डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए के लिए उसके आपको लिए कॉलेज जाना पड़ेगा या कोई विद्यालय में नाम लिखवा के विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने घर में पढ़ाई लिखाई कुछ दिनों के करने के बाद फिर से दोबारा घर में पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर से आगे की पढ़ाई के लिए आगे की पढ़ाई के लिए फिर से एक था, फिर से दोबारा जो फिर से जन ये इन्होंने जन एक मिशन स्कूल था प्रयाग में ही, उसमें फिर से दोबारा इन्होंने जन एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी। वही मिशन स्कूल में ही जो ना मिशन स्कूल ही था, मिशन स्कूल प्रयाग में ही था। फिर से वहाँ पर जन इन्होंने जन एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी। एंट्रेंस उसको कहा जाता है, एंट्रेंस की एग्ज़ाम उसको, जब आप किसी भी विद्यालय या कॉलेज या कहीं भी जैसे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI ये सब जो होता है, इनमें पढ़ने के लिए आपको पहले जन एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को आप पहले पास करिए, उसके बाद आप जन उस विद्यालय में, उस कॉलेज में नाम लिखा सकते हैं। तो वही होती है एंट्रेंस की एग्ज़ाम। उसको जब आप पास करें तो वही जब उसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। तो इन्होंने जन एंट्रेंस एग्ज़ाम कब दी, तो वही मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्ज़ाम जो दी थी, तो वो कब दी थी? तो 1867 ईस्वी में एंट्रेंस की एग्ज़ाम कब दिया था? 1867 ईस्वी में। उसके बाद 1867 ईस्वी में एग्ज़ाम दिया और उसके बाद इनकी जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो 1869 ईस्वी से उसी विद्यालय में जिसमें एग्ज़ाम दिया उन्होंने, 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक, 1869 से 1875 ईस्वी तक इनका जो है ना पढ़ाई लिखाई उसी विद्यालय में चला, पढ़ाई लिखाई। उसके बाद वहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर घर चले आए, लेकिन अभी इनको और पढ़ना था। तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने फिर से दोबारा क्या किया, एक और विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम था, विद्यालय कॉलेज था CAV। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में CAV कॉलेज स्कूल था, विद्यालय था, कॉलेज बोल सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने फिर से नाम लिखवाया अपना और वहाँ पर जो है संस्कृत की पढ़ाई जो है ना, संस्कृत की पढ़ाई करने लगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से यहाँ से इसकी पढ़ाई जन कंप्लीट हो गई। उसके बाद 1885 ईस्वी के बाद ये फिर से जो है ना क्या हुआ, घर में ऐसे इनको, हाँ बचपन से इनको जो है बचपन से नहीं बोल सकते, इनको कुछ दिनों के बाद जो है ना जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उस अवस्था में इनको जो एक चीज़ का आदत लग गया था, वो था लिखने का आदत। लिखना समझते हैं, जैसे कहानियाँ लिखना, कविता लिखना, नाटक लिखना, अपने मन में जो भी चीज़ आता है वो लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे लिखना जब शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद 1885 ईस्वी में जब CAV कॉलेज संस्कृत की पढ़ाई करने लगे थे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पढ़ाई ख़त्म हो गया इनका। उसके बाद फिर से दोबारा इनको जन एक जगह काम मिला। कहाँ काम मिला पता है? 1888 ईस्वी में दोबारा 1888 ईस्वी में इनको जन वहीं प्रयाग में ही एक जन इंटर कॉलेज था। 1888 ईस्वी में एक था इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज में इनको जो है ना पढ़ाने का काम मिला था। और जब पढ़ाने का इनका काम मिला ना, पता है क्या हुआ? कुछ दिन तो पढ़ाए लिखाए, लेकिन ये पढ़ा नहीं सके। कारण पता है? कारण यही थे कि छोटे कारण है, इनका जो स्वभाव था ना, वो थोड़ा जो ना गुस्सैल टाइप का था। स्वभाव जो इनका था, नेचर, वो गुस्सैल टाइप का, ये गुस्सा जाते थे बात बात पर। विद्यार्थी अगर कुछ भी मान ले जाए, कुछ बोल दिया, सर ये कैसे हुए वो कैसे, तो क्रोध हो जाते थे, फटाक से कुछ पूछते थे गुस्सा जाते थे। तो इनका स्वभाव जो ना गुस्सैल टाइप का था, इसीलिए ये जो पढ़ा नहीं सके। और इनको जो ये लाचार बस जो ना बोले वो हमसे नहीं होगा, हमरा से पढ़ाई लिखाई ये पढ़ाने उड़ाने का काम नहीं होगा। और ये पढ़ाई लिखाई पढ़ाने का काम जो है छोड़ दिया। कॉलेज में क्या मिला था पहले? तो हाँ, यहाँ पढ़ाई का काम मिला था। पढ़ाई का जो काम मिला, पढ़ाई का काम क्या क्या इन्होंने छोड़ दिया।
पढ़ाने लिखाना छोड़ दिया। पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया तब करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में काम करना है ना। तो इन्होंने की किया, वो जो इनका लेखनी का काम था, लिखने का काम था, उसी को इन्होंने जारी रखा। तो काम इनका धीरे धीरे जारी रहा, लिखने का काम इनका जारी रहा, लिखते गए। उसके बाद एक दुखद समय आया। क्या पता है? इनके जो पिताजी थे ना, उनका देहांत हो गया। क्या हुआ? इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब जब इनके पिताजी का देहांत, तो वो क्या थे? एक व्यापारी थे, आभार थे, व्यापारी थे। जब देहांत हो गया तो आर्थिक स्थिति पक्का है कि डगमगाएगा, तो इनका पक्का डगमगा गया। तो इन्होंने, जब इनका आर्थिक स्थिति पूरा जब डगमगा गया, तो उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पिताजी के व्यापार को जो है ना चलाया। लेकिन इनके पिताजी का जो व्यापार इनसे चला भी नहीं, यानी कि इनसे जो है ना पढ़ाने का काम भी नहीं हुआ और व्यापार भी में इनका जो मन नहीं लगा, नहीं चला पाए। उन्होंने वो भी छोड़ दिया। जब वो छोड़ दिया तब और भी स्थिति खराब। तो उन्होंने लगातार बोला कि अब क्या किया जाए। तो सुधारने के लिए उन्होंने फिर से वही लेखनी का जो कार्य था इनका, वो धीरे धीरे लिखना शुरू आगे बढ़ाते गए, करते गए। लेखनी का काम को ही जन आगे बढ़ाए, लेखनी का काम इन्हीं को ये जन लगातार करते रहे। तो कुछ दिनों के बाद लेखनी का जब काम करते रहे, तो लिखते गए, तब जाके ये एक सुप्रसिद्ध लेखनी के काम जब इनका आगे बढ़ता रहा, तो कुछ दिनों के बाद जब ये बहुत ज़्यादा कुछ लिख चुके थे, नाटक, प्रहसन, निबंध, कहानियाँ, तो इनका जो है ना नाम बहुत ज़्यादा होने लगे। तो इन्हें जन आधुनिक काल के नाम से भी बुलाया जाता है। आधुनिक काल पूछा जाएगा आपसे, आधुनिक काल के लेखक कौन हुए? तो आपको जन जवाब देना है बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछा जाए, अब उल्टा पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक हुए, या किस काल के कवि हुए, या किस काल के रचनाकार हुए, तो आपको जन आधुनिक काल का बतलाना है। किसका बतलाना है? आधुनिक काल का। और उसके बाद एक चीज़ और इसके बारे में विशेष चीज़ ये कि इनको जो है भारतेंदु युग का भी साहित्यकार माना गया। भारतेंदु युग के साहित्यकार माना गया है। बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे ये। किस युग के? भारतेंदु युग के। यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, आपको बताना है आधुनिक काल के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो वहाँ पर बोलना है भारतेंदु युग। हाँ, अब ये उस युग के थे। तो इसके ये जो है ना, ये जो भारतेंदु युग है, ये भारतेंदु एक व्यक्ति का नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से बालकृष्ण भट्ट जो ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, प्रेरित उनसे हुए, और उनसे प्रेरित होकर ये जानते क्या किया, एक दिन मासिक पत्रिका निकाला। उस मासिक पत्रिका का नाम रखा हिंदी प्रदीप। क्या नाम रखा? हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाला था। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किससे प्रेरित होकर? भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर। कौन सा मासिक पत्रिका? हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका। प्रदीप हिंदी नहीं, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाला था। उसके बाद इन्होंने इसको जानते कितना साल तक चलाया? 33 वर्षों तक चलाया। सोचिए कितना लंबा समय था, मतलब बहुत अच्छा से चला रहे थे तब तो। नहीं तो अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं अपने जीवन में, तो उसको आप 100% के साथ करिए ना, देखिए कैसे वो आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो इन्होंने इसको 33 साल तक किया और बहुत बड़े लेखक बन गए, बहुत बड़े साहित्यकार बन गए लिखते लिखते। तो उसके बाद इन्होंने उस इतना साल तक चलाने के बाद इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा भी, जैसे में इनका बहुत सारा चीज़ फेमस हुआ। जैसे बोल सकते हैं इनका प्रहसन हो गया, और उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये सब सारे चीज़ बहुत सारा इन्होंने इनका फेमस है। उपन्यास में, जैसे कि उपन्यास में अगर पूछा जाए कौन कौन सा फेमस हुआ, तो आपको ये कुछ याद रखना, बातों को याद रखना। जैसे 100 अजान 100 जान, 100 अजान 100 जान, इन बातों को याद रखना है। 100 अजान 100 जान, इनका ये बहुत फेमस उपन्यास था। उसके बाद और भी दूसरा फेमस उपन्यास ये था, जैसे रहस्य कथा। हाँ, रहस्य कथा भी थी, रहस्य कथा। और एक और नूतन ब्रह्मचारी, ये सब इनका फेमस
और भी बहुत सारे थे, नूतन ब्रह्मचारी और हाँ इतना ही याद रखिए अभी फिलहाल, ऐसे बहुत ज़्यादा और भी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद उपन्यास लिखे, नाटक, नाटक भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। नाटक, नाटक इनका फेमस हुआ था बोलते हैं बहुत सारा, जैसे कि नाटक में इनका जो ना ये पद्मावती और दमयंती स्वयंवर, हाँ ये पद्मावती नाटक इन्हीं का था। दमयंती स्वयंवर और रहस्य कथा पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, रहस्य कथा, और ये और भी फेमस जैसे सीता वनवास, और एक और मेघनाथ का वध इत्यादि, ये सब इनका जो है ना फेमस हुआ था। और कुछ इनका जो है ना क्या बोलते हैं प्रहसन भी इनका जो है ना बहुत सारा कुछ प्रहसन भी इनका फेमस हुआ था। जैसे में प्रहसन था इनका ये वाला प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, और साथ में एक और था ये नई रोशनी का विष, ये सब इनका जो है ना प्रहसन फेमस हुआ। और हाँ इन्होंने जो है ना नाटक अपने जीवन में, जो नाटक है ना अपने जीवन में नाटक 1000 के लगभग लिखा था। कितना नाटक लिखा था? 1000 के लगभग, जिसमें कि इनका जो है ना 100 से अधिक जो है ना फेमस हुआ। 100 से अधिक क्या हुआ था? प्रसिद्ध बोल सकते हैं, फेमस बोल सकते हैं। 100 से अधिक क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ और फेमस हुआ। हाँ एक बात और, अब अंततः इनका बहुत सारा जीवन जब जीने के बाद इनकी अंततः क्या हो जाती है? मृत्यु। और ये दुनिया में तय है, किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो उनका मृत्यु होना तय है, तो इनका भी मृत्यु हो गया। और कब हुआ जानते हैं मृत्यु? अगर पूछा जाए इस लेखक के बारे में तो मृत्यु आपको बताना है 20 जुलाई 1914 ईस्वी। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, और इस दुनिया को छोड़कर से हम लोगों को चले गए। उसके बाद ये था आपका पूरा का पूरा लेखक परिचय। तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।